हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर कवर कर रहे थे, जिसमें कि गांधीयन एरा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे, देख लिए थे महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब आए, उसको कब नाइटहुड का उपाधि मिला, और कब जो है इंडिया आए, फिर उसकी पत्नी का देहांत कब हुआ, उसको जो है उसका डेथ कब हुआ, और उसका नाम के बारे में देख लिए, उसका जन्म के बारे में देख लिए, ये सब देख लिए। उसके बाद अदर्स नेम जो है महात्मा गांधी को कौन जो है किस नाम से संबोधित किया था, यहाँ तक जो हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखते, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप लोग को जो इकट्ठे गांधी जी के बारे में, गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आप लोग का सॉल्व होते दिखेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में या लाइक करके, और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दे। अब क्वेश्चन नंबर, सॉरी, यहाँ जो है हम लोग मेन इवेंट्स जो है गांधीयन एरा के ड्यूरिंग जो है गांधीयन एरा के समय में जो मेन इवेंट्स कौन कौन हुए, उसको हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके देखते जाएंगे। पहले रॉलेट एक्ट आता है, फिर जालियांवाला बाग मैसेकर आता है, फिर इसी तरह से असहयोग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या सारे को जो हम लोग वन बाय वन करके साइमल्टेनियसली पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हम लोग रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, 1919 में, इसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द वाइसरायल्टी of Lord Chelmsford, a sedition committee was appointed by the government in 1918 with Justice Rowlett, which made certain recommendation to curb sedition activity in India। बोल रहा है कि वायसराय रॉयल्टी मतलब किसके कार्यकाल में, जो वायसराय था चेम्सफोर्ड, उसके काल में जो है सेडिशन कमिटी जो है अपॉइंट किया गया था, किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा 1918 में, जस्टिस रोयल के साथ। और उसके बाद जो है ये मेड किया था, कंटेंट किया था कुछ रिकमेंडेशन किस सेडिशन एक्टिविटी जो इंडिया में हो रहा था उससे रिलेटेड। अब रॉलेट एक्ट जो है 1919, ये अनब्राइडल्ड पावर्स था, मतलब इमेच्योर पावर था। मतलब गवर्नमेंट का जो एक अभिन्न पावर था, जो कि अरेस्ट करने के लिए, इम्प्रिजन करने के लिए सस्पेक्ट्स जो इससे रिलेटेड होगा, सेडिशन से रिलेटेड, विदाउट ट्रायल, कोई भी ट्रायल के बिना ही जो है इसको जो है गिरफ्त में ले लिया जाएगा। कोई भी ट्रायल नहीं होगा, इसको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। अब जो आगे देखते हैं, तो एक्ट जो है कॉज वेव एंगर अमंग द पीपल, इस वजह से जो है, इसी कारण जो है पीपल में जो है, लोगों में जो है नफरत का दृष्टि पैदा हो गया, गुस्से से देखने लगे, लोग भड़क गए इसके वजह से। इवन बिफोर द एक्ट वाज पास, एक्ट पास होने से पहले ही लोग जो है भड़क गए, गुस्सा गए, क्योंकि स्वाभाविक है, अगर आप लोग कोई अपराध किए भी नहीं है और सबके दृष्टि से आपको कैसे डाला जा सकता है जेल में। मगर इस रॉलेट एक्ट में यही था कि सेडिशन से रिलेटेड अगर किसी पे डॉट भी होता है, थोड़ा सा भी डॉट होता है, तो उसको जो है पकड़ के जेल में डाल दो, विदाउट उसे पूछे बिना, उसको ट्रायल किए बिना। तो ये तो गलत था ना, इसीलिए लोगों का जो भीड़ भड़क पड़ा और लोग जो है गुस्से से आग बबूला हो गए थे। इवन बिफोर द, मतलब एक्ट पास भी नहीं हुआ, लोगों को जैसे पता चलेगा, स्वाभाविक है इसके अगेंस्ट ही जाएगा। एजुकेशन, पॉपुलर एजुकेशन बिगिन अगेंस्ट इट। उसके बाद गांधी जी जो है डिसाइड किया फाइट करने के लिए इसके अगेंस्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट, और ये जो है सत्याग्रह कॉल किया 6 अप्रैल 1919 को, और ये अरेस्ट हो गया अप्रैल 8 1919 को। और दिस लीड टू फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन इन दिल्ली। ये जो है अगला एजिटेशन हो गया दिल्ली में, और उसके बाद अहमदाबाद में और पंजाब में। अब जो है इस तरह से आगे जो है जलियांवाला बाग मैसेकर को हम लोग देखते हैं। ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कब हुआ, रॉलेट एक्ट, तो ये जो है 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी कॉल किए, और 8 अगस्त 1919 को जो है इसको गिरफ्त में ले लिया अंग्रेज। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो जलियांवाला बाग में इसमें जो है डॉक्टर डॉक्टर इसमें जो अरेस्ट कर लिया गया था डॉक्टर सैफुद्दीन, ये सैफुद्दीन है यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ये जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है 10 अप्रैल 1919 को जो है रॉलेट एक्ट के अंडर सस्पेक्ट के तौर पे जो है इसको सत्याग्रह, विथ सत्याग्रह कॉज्ड सीरियस अनरेस्ट इन पंजाब, इनको जो अरेस्ट कर लिया गया 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट इन कनेक्शन ऑफ, किसके कनेक्शन में, तो सत्याग्रह के साथ जो है
कॉज था इसका सत्याग्रह में जो ये पार्टिसिपेट कर रहा था इस वजह से। और इस वजह से जो पंजाब में अनरेस्ट हो गया। उसके बाद जो पब्लिक मीटिंग जो है हेल्ड किया गया 13 अप्रैल 1919 को पार्क में, जिसको जालियांवाला बाग कहते थे, अमृतसर में था। और जहाँ की थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है इंक्लूडिंग वुमेन और चिल्ड्रेन जो था इसमें असेंबल किए थे, भाग लिए थे। उसके बाद मीटिंग से पहले जो है ये खुद स्टार्ट जनरल जनरल रेजिन रेजिन तो उसके बाद जो है इसमें रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी जो है हैरी डायर को ऑर्डर दिया गया कि इनडिस्क्रिमिनेट करते हुए, मतलब किसी में भेदभाव नहीं करते हुए, जो हैवी फायरिंग का इस भीड़ पे चलाने का जो आदेश दे दिया। और पीपल के पास जो है कोई भी रास्ता नहीं था कि भागने का। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन जो है, इंक्लूडेड जो है चिल्ड्रेन भी, बच्चे भी जो है इसमें मारे गए इस वजह से। तो यही जो है आगे चल के जो है जालियांवाला बाग मैसेकर का जो है रूप ले लिया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हंड्रेड ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन किल्ड, मोर देन 1200 पीपल वांटेड, 1200 से ज्यादा जो है घायल भी हो गया। और इस टाइम में जो है मिसाइल ओडायर वाज लेफ्टिनेंट, ये जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसके बाद जो मैसेकर जो है टर्निंग पॉइंट था इंडो ब्रिटिश रिलेशन, इंडिया ब्रिटिश का रिलेशन। और उसके बाद पीपल इंस्पायर द पीपल टू प्रोवाइड ए मोर अनरिलेटिंग फाइट फॉर फ्रीडम। मतलब इसमें जो है बहुत सारे इंसान जो है इंस्पायर्ड हो गए इससे, और उसके बाद जो है फ्रीडम के लिए फाइट करने लगे। सरदार उधम सिंह जो है ये इंडियन पैट्रियोट था, जो कि पंजाब से था। ये जो है शट डाउन कर दिया, मतलब माइकल ओडायर को जो है लंदन में 1940 में जो है इसको शट डाउन कर दिया, मतलब गोली मार दिया इस वजह से। क्योंकि स्वाभाविक है, आप लोग को अगर यहाँ एक इंसान का जान जाता है तो इंसान का लाइफ एक तरह से दिखने लगता है। और यहाँ जो है इतने सारे इंसान, बेगुनाह इंसान को जो है जान चला गया है इसमें इस तरह से। क्या था गलती, कुछ था नहीं। तो आगे हम लोग देखते हैं खिलाफत मूवमेंट 1920 से 22 तक जो है होता है। तो इसमें जो है खिलाफ खलीफा कैलिफ खलीफा सुल्तान जो था तुर्की का। और ये जो है लुक्ड अपॉन बाय द मुस्लिम, मुस्लिम के द्वारा देखा जा रहा था, और उसके रिलीजियस हेड के तौर पे। उसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है व्हेन द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ तुर्की, सेफ्टी और वेलफेयर की दृष्टि से तुर्की में जो है थ्रेटन बाय द ब्रिटिश, देयर बाय weakening the Caliph's position. Indian Muslim adopted an aggressive एंटी-ब्रिटिश एटीट्यूड। इसमें जो है फर्स्ट वार वर्ल्ड वार के दौरान जो है तुर्की में सेफ्टी और वेलफेयर की दृष्टि से जो है धमकी दिया जाने लगा। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश के द्वारा। और किसको वीक करने के लिए, तो कैलिफ पोजीशन को जो है वीक करने के लिए। और इंडिया मुस्लिम जो है अडॉप्टेड हो गया, एग्रेसिव हो गया एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड से। उसके बाद अली ब्रोदर्स और मोहम्मद अली जो है और शौकत अली जो है लॉन्च किया एंटी ब्रिटिश मूवमेंट 1920 में। इसी को जो है खिलाफत मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द खिलाफत। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आल्सो लीड द मूवमेंट। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है इस मूवमेंट को लीड कर रहा था। और ये जो है एंटी ब्रिटिश मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया, तो 1920 में। और खिलाफत मूवमेंट जो है रेस्टोरेशन के तौर पे जो है खिलाफत को रेस्टोर करने के लिए जो है ये चलाया गया था। और इसको कौन लीड कर रहा था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है इसको लीड कर रहा था। उसके बाद जो है ये सपोर्ट किया जा रहा था गांधी जी के द्वारा और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। हिंदू मुस्लिम, ये जो है एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी दर्शाता है। अब आगे हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, 1920 में स्टार्ट हुआ और 22 तक चला। और उस टाइम कलकत्ता सेशन और कोलकाता सेशन में जो है सितंबर 1920 में कांग्रेस जो है रिजॉल्व किया इन फेवर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड डिफाइन किया स्वराज एज इट्स अल्टीमेट एम, अल्टीमेट एप के तौर पे अकॉर्डिंग टू गांधी जी। उसके बाद जो है मूवमेंट जो है इन्वेस्टेड सरेंडर टू टाइटल्स द सरेंडर्स ऑफ टाइटल्स एंड honorary offices and recognition from the nominated officers
refusal to attend government darbars and official functions and boycott of British courts by the lawyers। बोल रहा है कि मूवमेंट जो है इनिशिएट किया गया सरेंडर्स करने के लिए टाइटल्स और हार्मोनी ऑफिसर्स अपना जो है ऑफिस से जो है टाइटल्स जो भी टाइटल्स दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको जो है और हार्मोनी जो ऑफिस में उसका जो सहयोग कर रहा है तो इन सबको जो है सरेंडर कर दे और रेस्टोरेशन करे नॉमिनेटेड ऑफिसर और रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड ऑफिसर्स को उसके बाद रेफ्यूज करे अटेंड करने के लिए गवर्नमेंट दरबार को उसके बाद ऑफिशियल फंक्शन को और बाइकआउट करे तो ब्रिटिश कोर्ट से लॉयर के द्वारा जो है कर लिया गया उसके बाद रेफ्यूजल होने लगा जनरल पब्लिक ऑफर देमसेल्व्स एंड मिल्टन अदर गवर्नमेंट जॉब्स एंड बाइकआउट फॉरेन गुड्स गांधी जी along with Ali brothers Khilafat movement came out to the national by tours during addressing of meetings. Educational boycott was especially successful in Bengal with Punjab too, responding under the leadership of Lala Rajpat Rai. Apart from educational boycott, there was boycott of law courts, which saw major lawyers like Motilal Nehru, C.R. Das, Sri Raj Gopalachari, Satluddin Kuchlu एंड वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से आप लोग जो है इसमें यही निकलता है कि इसमें जो है जैसे कि लॉयर से ड्यूटी करना है तो वो लोग बाइकआउट कर दे जैसे कोई और ऑफिस में जॉब कर रहा है कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उससे बाइकआउट कर दे स्टूडेंट अपना जो है पढ़ाई लिखाई से बाइकआउट कर ले अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई से जो भी है तो उसके बाद फॉरेन गुड्स कोई सामान पहन रहा है कपड़ा ब्रिटिशर्स वाला तो उन सबको बाइकआउट करे तो बाइकआउट करना मीन्स होता है कि उसको छोड़ देना छोड़ते जाए तो इसमें जो है अपार्ट फ्रॉम जो है एजुकेशनल बाइकआउट वाज स्पेशली सक्सेसफुल ये जो है बंगाल में जो है सक्सेसफुल हुआ और पंजाब में भी सक्सेसफुल हुआ कौन सा तो एजुकेशनल बाइकआउट उसके बाद रिस्पॉन्डिंग जो अंदर किसके अंदर तो लाला लाजपत राय लीडरशिप कर रहा था किस चीज का तो कोलकाता सेशन जो कि सितंबर 1920 में चल रहा था उसमें उसके बाद जो है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल बाइकआउट के अलावा जो है सब जो है लॉ कोर्ट्स और अदर मेजर लॉयर सब जो है बाइकआउट कर लिया तो आगे हम लोग अब देखते हैं क्या हुआ इसमें यही हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सीधा सारांश समझे तो इसमें जो है सब जो है जैसे गुड्स ब्रिटिशर्स का गुड्स यूज कर रहा है ब्रिटिशर्स का जॉब अटेंड कर रहा है तो कोई लॉयर है तो कोर्ट्स में तो ये सब जो है अपना अपना जो है छोड़ दिया अपने अपने फील्ड को तो यहाँ वही है आगे अरुणा असफ अली ये सब क्या था इम्पोर्टेंट लीडर था वो उस टाइम का और लॉयर था उसके बाद गिविंग ऑफ डियर ल्यूक्रेटिव practices in their fields, and non-cooperation movement also saw picket, picketing of shops selling foreign clothes and boycott the foreign clothes by the followers of Gandhiji. Another dramatic event during this period was the visit of Prince of Wales. And the day he landed in India, in Bombay on November 17, 1921 ये जो है इस पीरियड में जो है इस पीरियड के दौरान जो एक ड्रामेटिक इवेंट्स हुआ इसमें जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इंडिया आए और इसमें जो है इंडिया ही ये कब कौन थे लैंड के तो वो दिखा रहा है बॉम्बे में आए थे 17 नवंबर 1928 को और ये जो है ग्रीट किया विथ एम्प्टी स्ट्रीट्स कोई भी स्ट्रीट्स नहीं था और कोई भी जो है इसको ग्रीट नहीं किया उसके बाद कोई भी जो है इसका स्वागत सत्कार नहीं किया इसके जाने तक जो है कोई भी सरेंडर भी नहीं किया और शटर्स भी नहीं किया शटर्स डाउन भी नहीं किया तो ये सब देखा गया उसके बाद अटैक हो गया इन पे जो है लोकल पुलिस स्टेशन बाय एंग्री पीजेंट्स एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी अटैक ऑन ए लोकल पुलिस एक लोकल पुलिस पे जो है स्टेशन पे एंग्री पीजेंट्स जो है किसान जो था ये चौरी चौरा में जो है इस पे जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट 5 फरवरी 1922 को जो है इस पे जो अटैक कर दिया गया एंग्री किसके द्वारा तो एंग्री पीजेंट्स के द्वारा किस पे तो लोकल पुलिस स्टेशन पे
और इससे जो है चेंज हो गया हॉल सिचुएशन, जो भी सिचुएशन चल रहा था वो जो है चेंज हो गया, और गांधी जी जो है शॉक हो गए चौरी चौरा इंसिडेंट्स को, हत्याकांड को देख के, और ये जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है बाइकआउट कर लिए, विड्रॉ वापस ले लिए। तब तो 12 फरवरी 1922 को। तो इसका कारण क्या था, देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट तो हुआ, उसके बाद चल भी रहा था 1920 से 22 के पीरियड में चल रहा था, आराम से चल रहा था। उसके बाद जो है एक इंसिडेंट होता है चौरी चौरा हत्याकांड, जिसमें कि लोकल पुलिस स्टेशन पे जो है कुछ एंग्री पीजेंट्स के द्वारा, कुछ किसान भाइयों के द्वारा जो है, जो कि गुस्से में थे, उसके द्वारा जो है उस पे अटैक कर दिया जाता है, उस पे आक्रमण कर दिया जाता है यूपी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को। और जिस वजह से जो है सिचुएशन चेंज हो जाता है, और गांधी जी भी शॉक हो जाते हैं इस इंसिडेंट से, और ये जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वापस ले लेते 12 फरवरी 1922 को। उसके बाद स्वराज पार्टी का निर्माण होता है 1923 को, और गांधी डिसीजन जो है कॉल ऑफ एजिटेशन कॉज्ड फ्रस्ट्रेशन अमंग मासेज, कॉल ऑफ करने के लिए किस चीज को, एजिटेशन जो चल रहा था, कॉज जो चल रहा था, फ्रस्ट्रेट जो था मासेज, इस वजह से। उसके बाद जो है इसका डिसीजन जो है फॉर सेवरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज colleagues like मोतीलाल नेहरू, सीआर दास एंड एनसी करकर। स्वाभाविक है, हम लोग नॉर्मल इंसान क्या करते, गांधी जी तो नॉर्मल थे नहीं। आप लोग देख ही सकते हैं ये किस तरह से लीड कर रहे हैं, हर एक मूवमेंट को किस तरह से एक एक कदम रख रहे, फूक फूक के, मगर हम लोग नॉर्मल इंसान जो रिएक्ट कर देते, तुरंत गुस्से हो जाते। तो यही बोल रहा है कि इसकी वजह से जो कि गांधी जी जो बोल रहा था गुस्सा और ये सब फ्रस्ट्रेशन सब हट के जो है वहां से जो भीड़ में था, ये सबको ऑफ करो, ये सबको हटा दो, और फिर जो है अ, आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से जो है इसका खुद का जो है क्रिटिसिज्म करने लगा, मतलब छोटा छोटा, मतलब हम लोग तो करने ही लगते। वही इसमें आप लाइक समझ लीजिए कि आप लोग जो है, या मोतीलाल नेहरू है, सी आर दास है, या एनसी कालकर है, तो ये उसका कलीग्स था, तो ये सब जो है उस उसके डिसीजन से ना खुश हो गए, तो यही दिखा रहा है। उसके बाद जो है, और ये जो ऑर्गेनाइज कर ली स्वराज पार्टी, ये सब मिलके जो है स्वराज पार्टी बना ली, और फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी लेड ऑन तब तो जनवरी 1 2023 को जो है इसको इसका जो फाउंडेशन रखा गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के तौर पे। उसके बाद प्रपोज किया अल्टरनेटिव प्रोग्राम डाइवर्टिंग करने के लिए मूवमेंट को फ्रॉम वाइड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम, और respective one which would encourage its member enter to legislative council established under Montford reforms of 1990 by contesting election in order to break the legislation from within the use of moral pressure to compel an authority of concede to the। इसमें जो है, जो उसमें से नॉन सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम चलाने का जो ये लोग अपना अथी करने लगा, और अल्टरनेटिव प्रोग्राम चलाने लगे डाइवर्ट करने के लिए मूवमेंट को। उसके बाद जो कि वाइड स्प्रेड हो रहा था सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम, उसको रिस्ट्रिक्टिव वन और इंकरेज करने लगे उसके मेंबर को, और लेजिस्लेट इंटर करके लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि एस्टेब्लिश किया गया था मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म 1919 के अंदर, और बाय उसमें जो इलेक्शन चल रहा था, तो उसमें जो है ये इनकरेज करने लगे उसके टीम को। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो है ये लोग मोरल प्रेशर था, यूज मोरल प्रेशर और कंपेल अथॉरिटी टू कंसीड टू द पॉपुलर डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये लोग जो है इसके अंदर ये जो स्थापना करके जो ये लोग चाहते थे कि मोरल प्रेशर बनाया जाए इस पे, तो गवर्नमेंट पे सेल्फ गवर्नमेंट के डिमांड के लिए। उसके बाद जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन चलने लगा 1923 में, तो स्वराज पार्टी जो है इसमें कैप्चर किया 45 सीट, इसमें तो 145 सीट में। उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शन, ये जो है फ्यू सीट्स बट इन सेंट्रल प्रोविंसेस दे सिक्योर क्लियर मेजोरिटी। इसमें प्रोविंशियल इलेक्शन में जो है ये सिक्योर किया कम सीट, बहुत कम सीट, मगर ये जो सेंट्रल प्रोविंस में जो है ये सिक्योर कर ली क्लियर मेजोरिटी। उसके बाद जो बंगाल में जो है स्वराज पार्टी जो है लार्जेस्ट पार्टी था। उसके बाद जो है ये पॉलिसी अनडिल्यूटेड ऑपोजिशन,
पॉलिसी इसका जो फॉलो द पॉलिसी ऑफ अनडिल्यूटेड ऑपोजिशन, उसके बाद स्वराज जो है डिमांडेड द रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। स्वराज जो है डिमांड करने लगा ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए, उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए, रिपेलिंग करने के लिए, और रेप्रेसिव लॉ इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद जो हाउएवर आफ्टर द डेथ ऑफ सीआर दास का जो है इसी दौरान 1925 में डेथ हो जाता है। उसके बाद ड्राफ्ट, ये ऐसे ही ड्राफ्ट बन के रह गया, और टुवार्ड से पॉलिसी कोऑपरेशन विथ द गवर्नमेंट। बाद में जो ये पॉलिसी कोऑपरेशन होने लगा किसके साथ, तो गवर्नमेंट के साथ। और दिस लेट डायमेंशन एंड द पार्टी ब्रोक अप इन 1926। इस वजह से जो है ये पार्टी टूट गया, 1926 में ब्रोक डाउन हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ स्वराज पार्टी कैसे बना इनके बारे में पढ़े हैं। इस तरह से इस वीडियो में जो इतना ही, अगले वीडियो में जो हम लोग साइमन कमीशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।